हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए एक सुपरफास्ट रिवीजन की हम सीरीज करते हैं। डेली आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है और टॉप 50 क्वेश्चन के आपको आंसर देने होते हैं। आज का टारगेट है कि आपको कम से कम 35% है वो सही करने हैं। टेस्ट नंबर ये 29 है। पहले वाले अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। और सभी की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको सारी पीडीएफ मिलेगी। ये नाम आप सर्च कर लीजिए या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एक ऐप है एग्जाम नगरी के नाम से, अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इस टाइप का आपको वहाँ पर लोगो दिखेगा जहाँ पर आपको एलडीसी के लिए 9000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। ठीक है, 10 फुल मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेशन और 40 टॉपिक वाइज सीरीज। चलिए फटाफट एक बार आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए और फिर करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि हिंदुस्तानी वादन के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो मनरंजी हैं। और कथक का भी प्राचीन घराना एक जयपुर घराना है जिसके प्रवर्तक हैं भानोजी महाराज थे। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? 1957 की, जोधपुर में, सूर्य नगरी में। राइट आंसर आपका सी है। सम्मिलित करना है, अलग अलग आपको नृत्य दे रखे हैं। मादल नृत्य होता है ग्रासिया जनजाति में, यानी 4 आना चाहिए पहले। हालांकि मादल एक वाद्य यंत्र का नाम भी है। गेर नृत्य होली के टाइम पर भीलों के द्वारा किया जाता है, यानी 3 होना चाहिए। चक्री नृत्य कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, 2 कर दीजिए। रतवई नृत्य मेव जाति के द्वारा होता है, 1 कर दीजिए। यानी 4 3 2 1 पहला आपका सही है। इनमें से कौन सा लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो बिछियो, लालर, पटेलिया, ये तीनों है। कुर्जा गीत नहीं है। कुर्जा गीत एक्चुअल में कुर्जा पक्षी को संबोधित करते हुए गाया गया है, पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध है। और कुर्जा पक्षी के लिए खिंचन गांव प्रसिद्ध है। कहाँ का? जोधपुर का। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर बनी हुई है? सरवाड़ में, जो कि अजमेर में है। सी आपका सही। और असंगत की पहचान करनी है, यानी पत्रिका का नाम है और किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है वो देर का है। तो पहला है कि जागती जोत पत्रिका जो है ये राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा प्रकाशित होती है। सही है। सौरमंगला पत्रिका जो है ये राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा होती है। सही है। सूजस जो है ये राजस्थानी ब्रिज भाषा अकादमी जयपुर के द्वारा नहीं होती है, गलत है। और मधुमती पत्रिका जो है ये राजस्थानी साहित्य अकादमी जो उदयपुर के द्वारा की जाती है। तो गलत कौन सा हो गया? सी आपका गलत है। शहनाई वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? तो टोटल कितने? 8 छेद होते हैं। शहनाई जिसको हम सुंदरी भी कहते हैं, एक सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र उन वाद्य यंत्रों को कहते हैं जिनमें हवा से या फूंक से जिनमें स्वर की उत्पत्ति होती है। और प्रसिद्ध शहनाई वादक जो रहे हैं वो बिस्मिल्लाह खां जी रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत वो कितना था? तो 66.1 है लगभग। ठीक है, राजस्थान का कहें तो 66.1%। ऑप्शन में नज़दीक में आपके पास यही है। ऑप्शन के आधार पर आप ये कर दीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर सी कर दीजिए। राजस्थान में राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? अजमेर में है, 1 आपका सही। और कॉपियन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? AW जलवायु प्रदेश है वो दक्षिणी राजस्थान वाला हिस्सा है। सही है। BW SW ये शुष्क मरुस्थलीय भूभाग। सही है। BSSW अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। CWG गलत है, ये उत्तरी राजस्थान नहीं, ये खास अपादर एरिया आता है। कहें तो अरावली का थोड़ा सा दक्षिणी पूर्वी हिस्सा और पूर्वी भूभाग जो है जहाँ की अपादर जलवायु है, ये हिस्सा CWG में आता है। किस जनजाति के लोग गुजरात के पंचमहाल नहीं है, ये पंचमहल जिले में झेला बावशी के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं? तो डामोर जनजाति का है। डामोर जनजाति मूरू से गुजरात की रहने वाली है। राजस्थान में डूंगरपुर में सिमलवाड़ा पंचायत समिति में रहती है। तरुण एक समाचार पत्र का नाम है। ये किस संगठन से संबंधित आता है? तो ये राजस्थान सेवा संघ से है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में हुई थी। वर्धा में महाराष्ट्र में है वर्धा। 1920 में इसका कार्यालय ट्रांसफर हो गया था और वो कहाँ पर बना? अजमेर में बना था। यहीं से एक नवीन समाचार पत्र का प्रकाशन भी होता है और तरुण समाचार पत्र का प्रकाशन भी होता है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है? पहला विजय स्तंभ है बयाना के दुर्ग में, भरतपुर में। ये समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में। और यह है दिसंबर 1584 की घटना जो अंतिम आक्रमण था। उसके बाद में अघोषित संधि काल माना जाता है। और इन्हीं जगन्नाथ कछुआ की जो है 32 खम्भों की छतरी बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है आप लोग जानते हैं? कहाँ पर बनी हुई है छतरी? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। ओके, और अगला है कि चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन शासक बने? इनमें पहले पृथ्वीराज प्रथम जो है पहले आते हैं। इसके बाद में
अजय राज जी की तरफ बैठे थे। अजय राज जी के बाद में अर्णोराज जी हैं, फिर विग्रह राज चतुर्थ हैं। 1 2 3 4 ही सही जोड़ा हो जाएगा, डी आपका सही। राजस्थान की किस चित्रशैली में सोने चांदी का प्रयोग किया गया है? तो कौन सी चित्रशैली में हुआ था? ये हाड़ौती चित्रशैली में सोने चांदी के रंगों का प्रयोग हुआ था, खासतौर से बूंदी वाली चित्रशैली में। असंगत की पहचान करना है। बीकानेर षड्यंत्र वियोग से संबंधित हैं शहीद बीरबल सिंह जी, ठीक है। संप सभा है 1883 में गुरु गोविंद सिंह ने चलाई थी सिरोही से, ये भी सही है। मेयो कॉलेज बम कांड से संबंधित हैं ज्वाला प्रसाद शर्मा जी, ठीक है। एक ही आंदोलन से भोगीलाल पांड्या जी, नहीं, एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत जी का है। मोतीलाल तेजावत जी जो है, इन्होंने ये मातृकुंडिया से 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। और किस वर्ष राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 हो गई थी? ठीक है, तो 200 बढ़ाई गई थी 1977 में। हालांकि पहली विधानसभा में 160 थे, 1956 में ये 190 हो गए थे। बाद में छठी विधानसभा के समय 200 कर दिए थे। ग्राम पंचायत में सरपंच के पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जानते हो कि 21 वर्ष की आयु। और दिए गए विकल्प में से मारुत शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो मारुत का यानी वायु, और चिरंजन का विलोम शब्द क्या हो? चिरंजन या नश्वर। राइट आंसर आपका बी है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द गलत बताने, वन वर्ड वाला जोड़ा दे रखा है। जो भी आपको गलत लग रहा है उसकी पहचान करनी है। जो अत्यधिक भूखा हो वो विशिष्ट सही है। जो कम खर्च करने वाला हो मितव्ययी सही है। जो अपने युग का ज्ञान रखता हो युग दृष्टा, ये भी ठीक है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो उसे लालची नहीं कहेंगे, महत्वाकांक्षी कहेंगे। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो यानी महत्वाकांक्षी हो जाएगा। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो काल भारतवासी में नहीं है, कर्मधारय समास नहीं आता, बी आपका सही है। और रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है? रवि धनिंद्र, रवि धनिंद्र यानी सी सही। और हुरडा किस रियासत में है? हुरडा एक जगह है जो कि भीलवाड़ा में है, जो कि मेवाड़ रियासत में आता था। हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को हुआ था। और राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था 25 मार्च 1948 को। इसमें राज प्रमुख कौन बने थे? सेकंड चरण की बात है, कोटा राजधानी बनी थी। और कोटा के शासक महाराव भीम सिंह जी जो है यहाँ के राज प्रमुख बने थे। राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कौन सा? कोटा किस नदी के किनारे है? औद्योगिक नगर कोटा जो है ये चंबल नदी के किनारे है। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे पे है। गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले जो प्रसिद्ध लोक देवता रहे हैं वो कौन कौन से हैं? तो गोगो जी हैं, तेजा जी है, बाबू जी हैं। तीनों ही लोक देवता हैं जो गायों की रक्षा के लिए जिन्होंने युद्ध किया था। पीथल और डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन सा है? पीथल, ये पीथल नहीं हो सकता, ये पिंगल कह दीजिए, ठीक है। तो पीथल के द्वारा है, सॉरी, अच्छा पीथल के द्वारा का मतलब होगा, पीथल नाम है जो ये पृथ्वीराज राठौड़ का है, ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के थे, उन्होंने वेली कर सरुकुणी वाला ग्रंथ भी लिखा था और गंगा लहरी भी लिखा था, दोनों सही हैं। तो पीतल के द्वारा यानी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा डिंगल भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, ये बात है, ठीक है। कल्याण सिंह जी के बेटे थे। क्वेश्चन सही है, डी आपका सही है। किस शहर में गंगा मंदिर बना हुआ है? तो गंगा मंदिर कहाँ पर है? भरतपुर में गंगा मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और अगला है कि 1857 में कोटा विद्रोह के नेता कौन थे? तो मेहराब खां और जयदयाल जी जो है, जिन्होंने कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था। राम सिंह जी वहां पर शासन कर रहे थे। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी में है। तबीजी कहाँ पर है? अजमेर में है। 1993 में स्थापना हुई थी। जैसलमेर के भाटी राजपूत जो है वो किस देवी की है वो पूजा करते हैं? तो आवड़ माता की पूजा करते हैं। आवड़ माता जो है वो भाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती है। हालांकि जैसलमेर में हिंगलाज माता का मंदिर भी है, वहीं पर है, याद रखना है। अगला है कि भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के कौन से शहर में होता है? सिवाड़ का मेला पड़ता है सवाई माधोपुर में, ठीक है। सिवाड़ का मेला कहाँ पर? यहाँ पर 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो नवीन राजस्थान जो है वो विजय सिंह पथिक जी के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अजमेर से निकला था 1921-22 में। जलज और जलद का अंतर बताना है। तो जलज का मतलब होता है कमल और जलद का मतलब होता है बादल, यानी राइट आंसर आपका सी है, वो सही है। अच्छा, पुराना हजारों वर्ष पूर्व का समानार्थी शब्द क्या है? पुराना, पुराना को क्या कहें? प्राचीन, एक आपका सही है। अच्छा, पक्षी का पर्यायवाची बताना है कौन कौन सा है? खग भी होता है, विवेक भी है, पखेरु भी है, नवचर भी है, चिड़िया भी है, शंकुत भी, यानी सारे हो गए, सारे ही पक्षी के पर्यायवाची हैं। अच्छा, शारीरिक बीमारी के लिए आप एक शब्द क्या कहेंगे? व्याधि होता है, व्याधि हो जाएगा। आदि किसे कहते हैं? आदि होते हैं जब मानसिक बीमारी होती है, ठीक है। विपत्ति किसे कहते हैं? तो आपत्ति,
ठीक है, जिसका कोई चाहे नहीं आपत्ति होती है, ठीक है। और आपत्ति यानी अचानक जो संकट आया हुआ है। देखो विपत्ति आपत्ति में दोनों में अंतर होता है। आपत्ति क्या होती है? आपत्ति उसे कहते हैं कि अचानक कोई संकट आ गया है लेकिन जिसका निवारण किया जा सकता है, यानी समाधान किया जा सकता है। एक अचानक कोई प्रॉब्लम हो गई, उसका आप समाधान कर सकते हैं, ये तो है आपत्ति। विपत्ति क्या हो गई? विपत्ति है कि बहुत भारी आपत्ति आ गई, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, उसका उपाय नहीं है, आसान नहीं है, ठीक है। बचने का उपाय सहज नहीं, जिसका आसान नहीं, वो विपत्ति है। आपत्ति और विपत्ति में बड़ा अंतर होता है, याद रखना है। सिंपल भाषा में समझे कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई है, उसका आप धीरे धीरे सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये तो आपत्ति आई है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई एक साथ में ही और इसका सॉल्यूशन जो उपाय है वो आसानी से नहीं है, लेकिन जल्दी नहीं है या फिर नहीं किया जा सकता, विपत्ति हो गई है। अच्छा, कौन सा शब्द अमृत का पर्याय नहीं है? अमृत का पर्याय कौन सा नहीं है? पीयूष है, सोम है, अमी है, अटवी नहीं है। अटवी एक्चुअली वन का है। अटवी किसे कहते हैं? वन को कहते हैं। अच्छा, ही इज वेरी पुअर, ही हैज मनी, आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? देखो, एक तो वेरी पुअर है, बहुत गरीब है, तो न के बराबर है, और न के बराबर सेंस के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? लिटिल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करें? लिटिल का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? एक, न के लिए वेरी पुअर यानी बहुत गरीब है, न के बराबर मनी है, बहुत कम, न के बराबर है, तो लिटिल हो जाएगा, एक आपका सही है। वुड हॉर्स और वाटर, आपको क्या बनना? आर्टिकल ही यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। वुड के साथ क्या आएगा? कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। क्या आर्टिकल जो है वो आप यूज करेंगे? जो ये अनकाउंटेबल नाउन हो तो आर्टिकल यूज़ क्या करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी आर्टिकल जो है जो है इसका यूज नहीं होगा यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप ए भी नहीं कर सकते, दी वुड्स भी नहीं कर सकते, मोस्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी, कोई भी आर्टिकल जो है यूज नहीं होगा। अच्छा, और इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको आर्टिकल यूज करना है, तो क्या आर्टिकल यूज करेंगे? सॉरी, आर्टिकल कर दीजिए, यानी एन करेंगे, ए करेंगे, सम करेंगे। लेकिन सिंपल भाषा में देखें कि गुलाब के फूल जो है, रोजे जो आपके गार्डन में ब्यूटीफुल हैं, तो सारे तो नहीं हो सकते ना। आपका पूरा गार्डन जो है वो सिर्फ गुलाबों से तो नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो आप क्या है, कुछ हैं, थोड़े बहुत हैं, न के बराबर है। पूरा गार्डन जो होता है उसमें न के बराबर होता है, सेंस वाली बात है। तो लिटिल रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो याद क्या करेंगे? यूज क्या करेंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। अच्छा, लॉइन इज डेंजरस एनिमल, इसके लिए आपको क्या यूज करना है? ठीक है, क्या करेंगे आप? आर्टिकल यूज करना है कि लॉइन इज मच डेंजरस, लॉइन ए डेंजरस, या सम डेंजरस, या लिटिल डेंजर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए आर्टिकल यूज करेंगे कि लॉइन इज ए डेंजरस एनिमल, ठीक है। तो ए हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी है। अच्छा, रोहित, सौरव और रितेश आर क्वाइट टॉल बट द लास्ट इज, क्या यूज? ये डिग्री का क्वेश्चन है। डिग्री में एक्चुअल में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, रोहित, सौरव और तीन लोगों के बीच में, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। और ऐसा जब होता है कि आप दो या दो से अधिक लोगों के बीच में करते हैं तो कौन सी डिग्री आप यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री अगर आप यूज करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे? द और ईएसटी, ठीक है, द का और ईएसटी का यूज करते हैं। तो कौन सा है? द टॉलेस्ट, यानी सौरव, रोहित, रितेश जो है वो लंबे हैं, लेकिन लास्ट यानी जो है वो सबसे ज़्यादा लंबा है। दो, द टॉलेस्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है आपका? डी सही, यानी सुपरलेटिव डिग्री। अब दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में जब कंपेयर करते हैं ना, कंपेरिजन करते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो डी आपका सही है। राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर 1722 आती है, ठीक है, 1722, 1727 भी कह सकते हैं आप। और उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्होंने अकबर के समय शाहजहां की मनसबदारी प्राप्त थी। तो एक तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, राजस्थान में मान सिंह जी थे, और दूसरा कहते कोखा अजीज जी रहे हैं जिनको शाहजहां की मनसबदारी मिली थी बाद में। बी आपका सही। 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगने में स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान से कौन सा आंदोलन चला था? तो यहाँ से मेव जाट किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही। 1908 की, हालांकि पहले ही शुरू हो गया था, ठीक है। रासमी चित्तौड़गढ़ से एक ही आंदोलन चलता है 1921 में, तो वो भी याद रखिए। 1921 में यहाँ से एक ही आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो वो भी याद है। भगत आंदोलन भी शुरू होता है, ठीक है, लेकिन बाद में शुरू किया जाता है। यहाँ पर भगत आंदोलन भी शुरू होता है इसी क्षेत्र से ही। और राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग है। मौसम के आधार पर राजस्थान में फसलों को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? तो ये जानते हैं, एक खरीफ फसल होती है, एक रबी की फसल होती है, और एक जायज की फसल होती है, तीन होती है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर।
तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन। कितने सही के कमेंट करके बताओ। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, जहां पर आपको 9000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट कर दीजिएगा। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।